जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पालक साप्ताहिक पत्रिका 21 मई 1979। मेरे 10 करोड़ आदमी 31 मार्च सन 1980 तक तैयार हो जाएंगे तो उनसे आग में चलाने और पानी में कुदाने की परीक्षा ली जाएगी। सफल होने पर उन्हें तुरंत एक आदेश मिलेगा। वह आदेश बाबा जी अभी बताने वाले नहीं। यहाँ दोपहर में सत्संग सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि यह वक्त और समय बड़ा ही सुहावना, अजीज और लाभकारी है। मैं ऐसा समझता हूँ आपने दूर दूर से चलकर, कामों को रोककर, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर, सर पर गठरी रखकर काशी बम भोले के स्थान पर आकर दर्शन किया तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और ऐसा समझता हूँ कि परम पिता परमात्मा की दया होने वाली है। खुदा अपनी नजरें इनायत करने ही वाला है। हम सभी को उसकी दया और मेहरबानी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल दिमाग को धोना और थामना चाहिए तो ठीक रहेगा और उसकी दया मेहर हम ले सकेंगे। खून पसीने से धर्म जगेगा। यह दृश्य और नज़ारा आपके सामने साधुओं का नहीं है। यह सब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं। यह मेहनत और मशक्क़त की कमाई करते हैं। जो नेक शारीरिक मेहनत की कमाई करते हैं उसमें से अपना हिस्सा खाने में से, कपड़े में से काट कर आपकी खिदमत और सेवा के लिए इस मैदान में आए हुए हैं। यह नज़ारा बुद्धिजीवी विद्वानों को चकित और हैरान कर देगा। उनकी बुद्धि परेशान हो जाएगी। उनका बुद्धि ज्ञान ऐसा ही है जैसे चारों वेदों को तोता रट लेता है। बिल्ली आई, झपट्टा मारा और सारा ज्ञान खत्म। यह नज़ारा सबको चकित करेगा। यह खून पसीने की कमाई से दीवार तैयार की जाती है। धर्म जगाया जाता है। सत्य का निचोड़ ऐसे ही निकाला जाता है जैसे दूध में से मक्खन और दही में से घी। यह आसानी से नहीं निकलता, मेहनत करनी होती है। सत्य वस्तु काम में ले ली जाती है, छाछ को फेंक दिया जाता है। राजा जनक को हल ना पकड़ाया गया होता तो सीता जी प्रकट ना होती। खून और पसीने से धर्म जागता है। आजकल जो लोग अपने को विद्वान समझते हैं वह वास्तव में विद्वान नहीं है। यहाँ पे स्वामी जी का नाम लिखा हुआ है, हम उसको गोस्वामी जी पढ़ रहे हैं। गोस्वामी या संसार में 5 रतन हैं सार, साध संग सद्गुरु शरण, दया दीन उपकार। जिन्होंने जीते जी परमात्मा को पा लिया ऐसे महापुरुषों की शरण लेना है। सत्य, विवेक और ज्ञान से भरे लोगों का साथ करना, दया दीन और उपकार करना, यह सार है। चाहे वह एक अक्षर भी पढ़ा ना हो, किसी वेद पुराण का कोई ज्ञान ना हो, फिर भी वह परम ज्ञानी है। और जो बहुत पढ़ा हो लेकिन यह उसमें गुण नहीं आए तो वह महान अज्ञानी है। भागवत में व्यास जी ने मूर्ति पूजा के लिए कहा। पढ़ दीजिएगा ये वाली लाइन। बहन जी ये लाइन फिर से पहले वाली जगह पर पढ़ दीजिएगा। जिन्होंने जीते जी परमात्मा को पा लिया ऐसे महापुरुषों की शरण लेना, सत्य, विवेक और ज्ञान से भरे लोगों का साथ करना, दया दीन और उपकार करना, यह सार है। चाहे वह एक अक्षर भी पढ़ा ना हो, किसी वेद पुराण का कोई ज्ञान ना हो, फिर भी वह परम ज्ञानी है। और जो बहुत पढ़ा हो लेकिन यह उसमें गुण नहीं आए तो वह महान अज्ञानी है। भागवत में व्यास जी ने मूर्ति पूजा के लिए कहा। उनके समय में मंदिर नहीं थे। उन्होंने देखा कि गृहस्थी में फंसे लोगों का आधार टूट रहा है, इसलिए इनको ज्ञान दिलाने का आधार देना चाहिए। अतः उन्होंने आदर्श, चरितवान, सदाचारी और वीर लोगों के चिन्ह बनाए और कहा कि यह राम है, यह कृष्ण है, भगवान है, ये सीता सावित्री हैं। इस प्रकार
अनेक आदर्श पुरुषों के चित्र बनाकर एकांत नदी के किनारे जंगलों में ऐसी बड़ी बड़ी आंख वाली मूर्तियां स्थापित की और गृहस्थों से कहा कि जाओ, गंगा तीरे बड़ा पवित्र स्थान है, अपनी आंखों से उनकी आंखों में देखते रहना, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना, दृष्टि को हिलाना नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10 मिनट, फिर घंटे, 2 घंटे, शने शने दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। जब दृष्टि एकाग्र हो जाएगी तो ज्ञान दृष्टि खुल जाएगी। ज्ञान दृष्टि खुलते ही राम नाम रूपी मणि प्रकट हो जाएगी। पुराना ज्ञान हम भूल गए। ये महान वस्तु समय के अनुसार देने की उन महात्माओं ने चेष्टा की और दिया भी। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। मोहम्मद साहब बहुत अच्छे पैगंबर थे। ईमान, इखलाक लोगों को सिखाया। राम, कृष्ण, कबीर, बौद्ध आदि सिद्ध और संत पुरुष पूजा करने के योग्य हैं। उनकी किताबें पढ़ना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो मर्ज हो गया है उसकी दवा कैसे करोगे? कृष्ण आए द्वापर में, राम आए त्रेता में, महान विभूतियों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। तुम ये सोचो, उनके पहले कौन था? रूहों और आत्माओं के आने का यह सिलसिला बराबर लगा रहता है और लगा रहेगा। इस खोल का चेंज और परिवर्तन हो जाता है, इसका तबादला हो जाएगा, लेकिन उस तत्व का तबादला नहीं होता। जब जब वे महापुरुष यहाँ दुनिया में आते हैं, लोगों को भूली चीज़ें याद दिलाते हैं। कब कौन सी साधना उपयुक्त होती है, यह त्रिकालदर्शी विभूतियाँ सिखाती रहती हैं। यह कोई नया ज्ञान या नई चीज़ नहीं है, यह पुरानी है। हम लोग वर्तमान में अपने इस पुराने ज्ञान को भूल गए। उपदेश सरल भाषा में। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हम माता पिता को मानते होते तो हमारे हृदय में नम्रता होती, दूसरे बुजुर्गों के लिए भी इज्जत की भावना होती। किताबें कहती हैं, संतों के पास जाओ। हमने अपनी संपूर्ण मर्यादाओं को खो दिया। हमें अब फिर से सब कुछ सीखना होगा। यह एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ सच्ची शिक्षा मिलती है। जब तक यह शिक्षा नहीं मिलती तब तक शारीरिक शिक्षा और आत्मिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, शांति नहीं मिल पाती। हम लोग साधारण भाषा में ना समझाएं तो सबकी समझ में बात नहीं आएगी। पहले संस्कृत थी, उस समय ठीक था, लेकिन अब नहीं। एक चीज़ समझ में आई कि यह संकेत, यह सारे विश्व की कुदरती भाषा है, सिखाने पढ़ाने की नहीं। यह चीज़ ऐसी है कि सबको बोध होता है। वर्तमान में उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसे सब समझ जाए। आदमी हिंजड़ा बना दिया जाए, किसी को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। आज किसी की कोई इज्जत नहीं, झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं। इससे अधिक और आप क्या देखेंगे कि सड़कों पर शराब पी जा रही है, माँ बहनों को खुले आम गालियाँ मिल रही हैं, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। आपको भी सब कुछ देखना पड़ेगा। कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लो, दूर तक सोचो और समझो। हमारे 10 करोड़ आदमी 31 मार्च 1980 तक हो जाएंगे। माँ बाप के 4 बच्चे, इनकी गिनती घर में जाकर करना। इनसे आग में चलाने, पानी में कुदाने, ठंडी में चलाने की परीक्षा ली जाएगी। आपने देखा मिट्टी डालते हुए बच्चे बच्चियों को। शहर में शोर मचा है कि बांध बंध रहा है। आप कहें तो बांध बंधवा दिया जाए। यह तो भगवान का खेल है। यह नाव वाले कहेंगे कि हमारी रोजी खत्म कर दी।
हम इनकी सैकड़ों गालियां क्यों खाएं? आपको तकलीफ होती थी, इसलिए थोड़ी सुविधा दे दी गई। हम तो अभी देखने ही नहीं गए। ये सब काम आपके फायदे के लिए ही इन्होंने किया। आप दूर तक इस बात को सोचें। समय से बताऊंगा। हम लोगों को क्या 10-12 दिन बाद चले जाएंगे? किसी विशेष काम के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसी की तैयारी की जा रही है। यहाँ से मनोबालू लोग उठा ले जाएंगे। परीक्षा लेने के बाद जब ये सफल हो जाएंगे तो तुरंत इनको एक आदेश मिलेगा। वह आदेश क्या होगा, यह बाबा जी अभी बताने वाले नहीं। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद कर दिया था। बाबा जी को 29 जून 1975 को पकड़कर जेल में डाल दिया। हथकड़ी और बेड़ी भी लगाई गई। आपको मालूम होना चाहिए कि राम और कृष्ण ने, ईसा और मोहम्मद ने क्या काम किया है। समय से सब बताया जाएगा। यह जरूर है कि परीक्षा थोड़ी सी लेंगे। अभी परीक्षा लेने का सामान तैयार किया जा रहा है। यह शरीर को शरीर नहीं समझेंगे, लेकिन अभी उसका सामान तैयार किया जा रहा है। ये बच्चे हमारे हैं। इनको आप छीन कर नहीं ले जा सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि धर्म, सेवा, आदर, सत्कार और सत्यता किसका नाम है। यह चीजें ऋषियों, मुनियों की, संतों, फकीरों की जमीन में दबी पड़ी हैं। जब ये निकाले जाएंगे तो क्या काम करेंगे, यह वक्त बताएगा। मजाक का परिणाम देखें। इन दिनों के आनंद को खो नहीं, उससे वंचित मत हो। यह बहुत यत्न करने पर भी नहीं मिलेगी। जो चीज़ बिना परीक्षा के आपको मिल रही है, अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। यह हमारी विनती प्रार्थना आपसे है। इस मैदान में इतना आदमी आएगा जो आपको सुनने को भी इतिहास में नहीं मिला होगा। 90% लोगों का व्यवहार, बोलना चालना, देखना सुनना और वातावरण एक परिवार जैसा होगा। जो अनजान आएंगे उनका देखना सुनना अलग रहेगा, लेकिन उन पर इन लोगों का असर होगा। बम भोले के सपन पर आप लोग पधार रहे हैं। बाबा जी तो निमित्त मात्र हैं। शंकर जी के निमंत्रण पर हिंदू मुसलमानों को ऊंचे से ऊंची तकरीर सुनने को मिलेगी। खुदा 7वें आसमान पर लघुकाम है। वह परम पिता परमात्मा 7वें आसमान पर रहता है। गोलोक में, तारालोक में, चंद्रलोक में, साकेत लोक में कौन रहता है, ये सब सुनने को मिलेगा। दुर्वासा ऋषि ने से जब लोगों ने बदतमीजी, मजाक, मस्खरी की तो क्या हुआ, इसे आप देख लीजिए। यह जो नाम लिखा हुआ है, इसको मिटाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए तहजीब सीखो, अदब सीखो, सम्मान से रहना और दूसरों को रखना सीखो। साधु संतों का, फकीरों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआ लो। त्यागी, वीर, धर्मात्मा बनो, आदर्श बनो, यश प्राप्त करो। और नहीं तो सुअर के भी बच्चे बहुत पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों से क्या फायदा? किसी का आशीर्वाद ना लिया, कोई आदर्श का काम ना किया। जिस समय हिंजड़े बनाए जा रहे थे, गर्भ गिराए जा रहे थे, आप में से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि सामने आकर आवाज उठाता। पीछे से तमाचा मार दिया। यह बहादुरी नहीं, भगवान का चमत्कार। आप अच्छे और निरोगी रहो, कोई भूखा प्यासा ना रहे। ऐसा आशीर्वाद महात्माओं से प्राप्त करो। ऐसे ऐसे फल लगेंगे, आम के वृक्ष भर जाएंगे। फलों से वृक्ष इतने भर जाएंगे कि एक ही पेड़ का फल एक परिवार खाता रहेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। बाबा जी आपको ऐसी चीज अनहोनी, ना मानने वाली देना चाहते हैं।
ना आप उनको छोड़ें ना वो आपको छोड़ें। समझ में आ जाएगा तो रास्ता एक। सब प्रेम का प्याला पीने लगेंगे तो सब लड़ाई झगड़े भूल जाएंगे। धर्म तो एक ही है। जो बाबा जी कहते हैं वह तो आपको देखना ही पड़ेगा। कितना आदमी आ जाएगा, कितना चला जाएगा, यह तो आंखें बताएंगी। यहाँ पर देवियाँ सड़कें बनाती हैं, लोग हर तरह की मेहनत कर रहे हैं। गंगा के इस पार रेती में हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से लोग आ रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम की चर्चा फैली हुई है, लेकिन अखबारों और रेडियो में कहीं कुछ नहीं। कभी आपने सोचा कि कैसे हो गया? यह भगवान का चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार। देवियों की इज्जत बचाओ। कल स्कूलों के बच्चों ने सेवा का कदम बढ़ाया। हमारी निगाह बहुत तेज है और हम बहुत दूर तक सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं और इन आदमियों के बीच में रहते हैं। नर नारी बच्चे बच्चियों की हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। हमको गाली दे दो, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कहेंगे। देवियों की इज्जत का सवाल है, इसको बचाओ। आज देश में यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। जिस देश में इनकी रक्षा नहीं होती, वह देश धर्म और समाज जड़ मूल से रसातल को चला जाएगा। जय गुरुदेव। कुत्ते की आत्म कहानी। मथुरा में एक कुत्ते को स्वामी जी बहुत प्यार करते थे। अक्सर अपने हाथ से रोटी खिलाएं। कुत्ता भी बराबर स्वामी जी के पास ही चरणों में रहना पसंद करता था। एक दिन कुत्ते की चर्चा करते हुए बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। एक कुत्ता था, उसे किसी ने डंडा मार दिया। उसने राजा के यहाँ फरियाद की और न्याय की मांग की। राजा ने मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस किस्म के अपराध का तो कोई कानून नहीं है। फिर राजा ने पंडितों से राय ली। पंडितों ने अपनी धर्म पुस्तकों को देखा और अंत में यही सुझाव राजा को दिया कि इसी कुत्ते से पूछा जाए कि आदमी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। राजा ने जब कुत्ते से कहा कि तुम ही बताओ, तुम्हें मारने वाले को क्या सज़ा दी जाए, तो कुत्ते ने कहा कि इसको बद्रीनाथ का महंत बना दीजिए। राजा ने कहा कि यह तो कोई सज़ा नहीं हुई। कुत्ता बोला कि मैं भी बद्रीनाथ का महंत था तो कुत्ता बना, इसने मुझे डंडे मारे। यह भी जब महंत बनेगा फिर कुत्ता बनेगा तो इसको भी ऐसे ही डंडे मारे जाएंगे। कहानी समाप्त होने पर कुत्ते की आंखों से जल बहने लगा और उसने स्वामी जी बाबा जय गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। इस कहानी के पीछे क्या रहस्य था, कोई समझ नहीं पाया, किंतु कुत्ते को काफी देर तक रोते हुए सबने देखा। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, साधकों, सूरत शब्द योग सार योग है। कलयुग में भवतारण की नौका सूरज शब्द मार्ग ऊंचा से ऊंचा है। शब्द मार्ग संतों का प्रकट किया हुआ है, जो आंखों के ऊपर से शुरू होता है और पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पार ब्रह्मांड तथा पार ब्रह्मांड से सत्यलोक ले जाता है और अलग अगम अनामी पद में पहुंचाता है। यह शब्द मार्ग ऊंचा मार्ग है। जिन्होंने नामदान लिया है उनके अनेकों जन्मों के भाग जाग उठे। सत्संगियों को नाम धुन की कमाई में लग जाना चाहिए और बिना नागा भजन करते रहना चाहिए। अगला वचन। ब्रह्मचर्य सब अवस्था में फायदा करता है। एक तो शरीर में ताकत रहती है, दूसरे शरीर में फुर्ती रहती है, हर काम में दिल लगता है, बीमारी पास नहीं आती है, भजन करने में मन लगता है,
काम वासनाएं कम उठती हैं, एक नारी व्रतधारी होता है। अगला वचन, जनता पार्टी के लोग नशीली वस्तुएं, शराब आदि का सेवन छोड़ दें और शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताएं। इससे बहुत लाभ होगा। मोरारजी भाई देसाई ने शराबबंदी का जो कदम उठाया है वह अच्छा है। आगे शराब पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा और मांस का सेवन करना भी लोग छोड़ देंगे। इन सब वस्तुओं का सेवन पाप कर्म है और सजा मिलेगी। अगला वचन, सभी सत्संगी धर्म प्रचार कार्य में लगे रहें, समय को बर्बाद ना करें। सभी लोग नौकरी, खेती, व्यवसाय आदि कार्य को करते हुए प्रचार कार्य के साथ साथ सुमरन, ध्यान, भजन प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आत्मा की गंदगी साफ होती रहे। जब ध्यान में प्रकाश दिखाई देने लगे और भजन के वक्त आवाज़ सुनाई पड़ने लगे तो साधक जन बड़ी सावधानी के साथ रहें, बोलचाल, रहन सहन सब ठीक रहे। जय गुरुदेव। धर्म स्थानों के पाप। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, केवल संतों फकीरों के काम जगत हित, मानव हित तथा आत्माओं के कल्याण के हित में होते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं। अतः यह कहा है कि गुरु करने के पहले ठोक बजा लो, लेकिन सच्चे गुरु के अंधे अनुयायी बन जाओ, इसी में कल्याण है। एक मुसलमान फकीर ने कहा है कि अगर मुर्शिद कहें कि मुसल्ले, नमाज पढ़ने की चादर को शराब में डुबो दो, यद्यपि यह पाप है, तो तुम डुबो देना, क्योंकि वह जो कहता है उसमें तुम्हारा फायदा छुपा हुआ है। वह आखिरी नतीजे पर पहुंचकर ही कोई बात कहता है। यह तो रही संतों फकीरों की बात, जो सदा हर युग में सत्य रहेगी। महात्माओं से दूर रहने वाले अच्छे होते हैं। उनके आसपास मंडराने वाले लोगों को जब अपने ऊपर भ्रम हो जाता है, ये भूल जाते हैं कि वह शिष्य बनकर आए हैं और गुरु बनने का स्वप्न देखने लगते हैं, तो धर्म स्थानों, मठों व आश्रमों में पाप होने लगता है। पाप तो पाप ही रहेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अथवा किसी भी स्थान पर किया जाए। झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, तिरस्के पैदा करना पाप है, निंदा करना पाप है। यही कारण है कि ऐसे ही लोगों ने मतों को विभाजित करवा दिया, फिरके बना लिए, लोगों को बरगला दिया। आज उसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी की भावना धर्म के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति, मठों आश्रमों के प्रति खराब हो गई। यद्यपि यह भूल भी हमारी ही है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य को लेकर तीर्थ करने जाते हैं। मठों आश्रमों पर जाते हैं, संतों महात्माओं के पास जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जो अपने लक्ष्य पर बढ़ते चले गए, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सका, कोई विचलित नहीं कर सका। हमारे स्वामी जी महाराज ने गुरु की तलाश में हर मठों, आश्रमों, तीर्थों, साधु समाजों के यहाँ की धूल छानी। केवल मतलब की बात करते रहे, अतः उन्हें कहीं कोई धोखा ना दे सका। स्वामी जी ने कहा था कि चिराग तले अंधेरा रहता है। जो महात्माओं का ज्ञान है उसमें कोई अंधेरा नहीं। बात बड़ी स्पष्ट कही। हम महात्माओं के पास जाते हैं ज्ञान लेने, लेकिन भ्रमित हो जाते हैं और अपना लक्ष्य छोड़कर व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवा देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि महात्माओं के पास रहने वालों से दूर रहने वाले अच्छे होते हैं। पास रहने वाले इसी भ्रम में रह जाते हैं कि हम महाराज जी के पास हैं। ना तो वह गुरु की आज्ञाओं को माने, ना गुरु की मर्यादा का कोई ध्यान रखते हैं। हम इस बात को ना समझें तो गलती हमारी है, उनकी नहीं। जहाँ सच्चे महात्मा रहते हैं वहाँ ऐसे लोगों के पाप पलते चाहे रहें, फलने नहीं पाते हैं। किंतु महात्माओं के जाने के बाद ही
वहाँ विभाजन हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक राधा स्वामी मठ था हुजूर महाराज का, जो आज कई भागों में बँट गया। एक विभाग के लोग दूसरे को नहीं देख सकते। सिखों में विभाजन हो गया, जैन और बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। जितने ही विभाजन हुए, उतनी ही लड़ाइयाँ बढ़ गईं धर्म के नाम पर। जो धर्म पर निंदा सब अध ना गिरीसा, जो धर्म पर निंदा सम अध ना गिरीसा का उपदेश देता है, वहाँ निंदा का बाजार गर्म हो उठा। जिस धर्म के तार में से नहीं असत्य संपातक पुंजा की वाणी निकली, वहीं पर झूठ का बोलाबाल हो गया। आश्रम के दादा लोगों से बचते रहिए। इस विषय पर लेखनी चलाने के लिए मेरी मजबूरी इसलिए हो गई कि एक नवयुवक को अच्छे और उच्च संपन्न परिवार का है। अपनी धर्म पिपासा शांत करने के लिए गुरु के आश्रम पर गया। आकर जो उसने अपनी व्यथा कथा सुनाई, उससे ऐसा लगा कि आश्रमों पर भी गुंडागिर्दी हो रही है। इनको मार दो, उसको मार दो, इनको बदनाम कर दो, उनको बदनाम कर दो। यह वही लोग करते हैं जो अपनी अतृप्त वासनाओं को लेकर आश्रमों पर जाते हैं और गुरु बनने का स्वप्न देखने लगते हैं। शिष्य बन नहीं सके, और अगर कोई जाता है और उसकी सेवा नहीं करता, तो उसके पीछे षड्यंत्रों का जाल फैला देते हैं। जिन स्थानों पर केवल गुरुडम फलता है, वहाँ ऐसे ही लोग गुरुओं की हत्या करके खुद गुरु बन बैठते हैं। जहाँ सच्चे महापुरुष हैं, वहाँ पर केवल उछल कूद बंदर की तरह करते रहते हैं। वह महापुरुष सबको पालते हुए सबके जाल फरेबों को असफल करते रहते हैं। एक बात जरूर है कि भोले भाले लोगों की भावना दुखी हो जाती है, या फिर वह धर्म के रास्ते से मुड़ जाते हैं। उस नवयुवक ने आप बीती जो सुनाई, वह तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंत में उसने ये कहा कि आप ही बताइए कि जिस शांति को पाने के लिए इंसान महात्माओं के पास जाता है, आश्रम पर जाता है, वहाँ भी यही आग जलती दिखाई दे तो भावना टूट जाती है। हर दम गुरु जी के पास तो बैठा नहीं जा सकता, और जब जाओ तो इन दादा लोगों की गिद्ध दृष्टि पीछा करती रहती है, और वो खुद पहुंचकर अपनी हाँकने लगते हैं और गुरु जी को बोलने ही नहीं देते। हो सकता है यह भावना और भी बहुत से लोगों की हो। उसका जवाब यही है कि यह काल का देश है, यह सब होता रहेगा। मेरे एक परिचित की एक नेक सलाह है जो उसने दी थी, शायद वह आपका भी सही मार्गदर्शन कर सके। आप गुरुजी के आश्रम पर जाइए, जो सेवा बन सके कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए। यह सब तो ठीक है, किंतु वहाँ के रहने वालों से दूर से ही दुआ सलाम करते रहिए। मतलब से मतलब, उसके बाद चुपचाप अपने काम से काम। जिस श्रद्धा को लेकर आप वहाँ जाते हैं, उसी श्रद्धा भावना को लेकर वापस लौटिए। उन मक्कारों के जाल में आप फंसे तो आपकी भावना इतनी खराब हो जाएगी कि फिर परमार्थ मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव।